एपिसोड 2 के शुरुआत में हम क्षायु का कॉमिक्स को देखते हैं, जहां पर प्रिंसिपल क्षोमिनशी को स्कूल के रूल्स को तोड़कर स्कूल में पेट लेकर आने के लिए और बाईजी से बदतमीजी करने के वजह से उसे वार्निंग देते हैं। फिर हमें क्षायु को दिखाया जाता है जो उसकी फ्रेंड्स के साथ बैठकर ड्राइंग कर रही होती है और वो परेशान दिखती है। फिर हमें इस सीन को काटकर क्षायु को दिखाया जाता है जो क्षोमिनशी को पीछा करते हुए जाकर उसका घर में होती है। तभी उसे क्षोमिनशी देख लेता है और वो क्षायु से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैसे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? क्षायु पूछती है, क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते हो? क्षोमिनशी बताता है, नहीं। क्षायु पूछती है, इसका मतलब तुम बाईजी को भी नहीं जानते हो? क्षोमिनशी पूछता है, बाईजी कौन है? क्षायु बताती है, बाईजी वही है जिसे तुम गार्डन में थप्पड़ मारने के लिए गए थे। क्षोमिनशी बाईजी को याद करते हुए बताता है, मैं उसे भी नहीं जानता हूँ। क्षायु पूछती है, तो तुम क्या जानते हो? क्षोमिनशी बताता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है और मुझे कुछ भी याद भी नहीं आ रहा है। मुझे बस ये पता है कि ये मेरा घर है और मेरे पास एक पेट और फ्लावर का पॉट है। वैसे तुम कौन हो? मुझे लगता है तुम ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार मिला था तभी मुझे कुछ स्पेशल फील होने लगा है। क्षायु बताती है, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ इसीलिए। क्षोमिनशी बताता है, अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम्हें पता होगा मेरे साथ क्या हो रहा है और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है और मैं यहाँ अकेले क्यों हूँ, मेरे पेरेंट्स कहाँ है? क्षायु झूठ बोलते हुए बताती है कि हम दोनों बचपन से ही जानते हैं, लेकिन अब पता नहीं तुम्हारा साथ ये सब क्या हो रहा है। शायद तुम्हारा मेमोरी लॉस हो चुकी है। क्षोमिनशी बताता है, अगर ये सच है तो क्या तुम मुझे मेरे मेमोरीज को वापस लाने के लिए मदद कर सकते हो? कहकर रिक्वेस्ट करता है। फिर हमें क्षायु को दिखाया जाता है जो बॉयज हॉस्टल के बाहर जाकर बॉयज को रेड जर्सी पहनने से रोकने के लिए कोशिश कर रही होती हैं, क्योंकि क्षोमिनशी को रेड कलर को देखकर गुस्सा आ जाता है। लेकिन कोई भी लड़के क्षायु का बात को नहीं सुनते हैं, उसे इग्नोर कर वहाँ से चले जाते हैं। उसे बॉयज हॉस्टल के बाहर देकर उसकी तीनों दोस्त उसे सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। क्षायु वहाँ से जाते वक्त बाईजी से टकराकर गिर जाती है। बाईजी उसे नर्सिंग रूम पर ले जाता है। उसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। क्षायु बाईजी का वीचैट को मांगती है, बाईजी उसे दे देता है। क्षायु खुश हो जाती है। फिर हमें फयांग को दिखाया जाता है जो रेड जर्सी पहनकर स्पोर्ट्स में सब स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहा होता है। उसका पीछे क्षोमिनशी होता है, उसे भी लाइन में खड़े रहने के लिए कहता है। उसे सुनकर क्षोमिनशी फयांग को मारने के लिए जाता है। तभी वहाँ क्षायु आकर क्षोमिनशी को रोकती है। तभी टीचर क्षोमिनशी को डांटकर उसे ऑफिस में बुलाते हैं। क्षोमिनशी वहाँ से जाता है। उसके बाद क्षायु अकेले में बैठकर अपने आप से पूछने लगती है कि जो भी मैंने क्षोमिनशी के बारे में लिख चुकी थी वो सब असल में हो रहा है। क्षोमिनशी सब स्टूडेंट को मार रहा है, इसका मतलब वो बाईजी को भी मारेगा। क्षोमिनशी को रोकने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्षोमिनशी को मैंने ही ड्राइंग करी थी, इसका मतलब मैं उसे इरेज भी कर सकती हूँ कहकर कॉमिक बुक को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ क्षोमिनशी आता है और वो क्षायु से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्षायु बताती है, कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही थी। तुम अभी अडल्ट हो, फिर भी तुम बच्चों के जैसे क्यों लड़ते हो? क्षोमिनशी बताता है, मैं जानबूझकर थोड़ी फाइट कर रहा हूँ। वैसे मुझे स्कूल से बाहर रहने के लिए परमिशन मिल चुका है। क्या तुम मुझे खोए हुए मेमोरीज को वापस पाने के लिए मदद कर सकती हो? वैसे मुझे भी लगता है कि मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ। क्षायु बताती है, मैं तुम्हें कल से मदद करूँगी। आज तुम सबसे फाइट कर थक चुके हो तो तुम घर जाकर रेस्ट करो कहकर क्षोमिनशी को वहाँ से घर भगा देती है। उसके बाद वो खुद क्षोमिनशी को कॉमिक से इरेज करने के लिए घर जाती है, लेकिन उसे कॉमिक बुक नहीं मिलती है। इसीलिए वो दूसरे बुक में ड्राइंग करने के लिए बैठ जाती है। वो कॉमिक बुक में
क्षामिंशी को ड्रॉ करने लगती है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।